हेलो दोस्तों, शेयर्स मार्केट आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस से ज्यादा का रिटर्न्स मिला है कुछ बीते सालों में। जिसे नहीं पता कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और ये कैसे काम करता है, वो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, हम इसमें अपनी सेविंग्स कैसे इन्वेस्ट करें। पर इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा शेयर्स मार्केट कैसे काम करता है और इसमें ऐसी कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना बेहद ही जरूरी है अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने से पहले। आज हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे कि स्टॉक और शेयर्स मार्केट क्या है और आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप समझिए, जैसे आप जरूरत का सामान लेने अपने घर के पास वाली दुकान पर जाते हैं, वैसे ही आपको स्टॉक्स और शेयर्स खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ना ही बिल्डिंग और ना ही मार्केट के रूप में होती है। यहाँ स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में होती है, जहाँ सारा काम पूरा कंप्यूटराइज तरीके से होता है। यहाँ आप शेयर्स कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा खरीद और बेच सकते हैं। आप एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखिए, हम सभी यहाँ पर अपनी सेविंग्स एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम स्टॉक ब्रोकर के बारे में किसी अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर कैसे काम करता है, उसके थ्रू कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अभी सिर्फ ये समझिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है जहां सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करते समय आपको दो वर्ड्स बेहद सुनाई देंगे। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। बेसिकली दोस्तों, ये दोनों BSE और NSE के इंडेक्स हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स में BSE की टॉप 30 कंपनीज आती है, जिससे हम अंदाजा लगा पाते हैं सेंसेक्स कितना बड़ा है और सेंसेक्स कितना घटा है। और ऐसे ही निफ्टी में NSE की टॉप 50 कंपनीज आती है, जिससे हम अंदाजा लगा पाते हैं निफ्टी कितना बड़ा है और कितना घटा है, जिससे इन्वेस्टर्स को अंदाजा लगता है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे जैसे कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, वैसे ही वैसे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़ता रहता है। सेंसेक्स और निफ्टी टोटली डिपेंडेंट है कंपनी के परफॉर्मेंस पर, उनकी ग्रोथ पर। जैसे कि आजकल आप देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशंस सही तरीके से कर नहीं पा रही है, जिससे पिछले दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी काफी तेजी से नीचे आया है। स्टॉक्स मार्केट की ग्रोथ पर ही हम अपनी इकोनॉमी ग्रोथ का भी अंदाजा लगाते हैं। जैसे जैसे कंपनीज और स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, तो हमारी इकोनॉमी भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। अब आप एक एग्जांपल की मदद से समझिए, जब आप अपने पैसे किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वह ब्रोकर BSE की 30 अच्छी कंपनियों में आपके पैसे इक्वली इन्वेस्ट कर देता है और उसे एक अच्छे समय के लिए छोड़ देता है। और आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लॉन्ग टर्म विजन पर अच्छे रिटर्न्स देगी, क्योंकि कंपनीज को टाइम चाहिए होता है कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो अपने अच्छे प्रोडक्ट पर, उन विजन गोल्स पर अच्छी तरह इन्वेस्ट कर पाए, जिससे वो आगे चल के एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर सके, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है। और जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं किसी कंपनी में, आप उसके भागीदार बन जाते हैं और कंपनी को वो प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करना होता है। यहाँ पर दोस्तों, आप अपने आप भी अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स। उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने तरीके से अपनी सेविंग्स कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स मार्केट में। हम सभी के मन में ये भी सवाल आता है कि जब हम अपने पैसे स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या वह सेफ है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे रेगुलेटर्स हैं जो नियम और कानून बनाकर पास करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में सेबी नाम का रेगुलेटर है। सेबी का मतलब दोस्तों द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी हर एक इन्वेस्टर पर और हर एक कंपनीज पर अपनी नजर बनाए रखता है। अगर सेबी को किसी इन्वेस्टर या फिर किसी कंपनी पर कोई आरोप मिलता है या फिर उसे कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगता, तो सेबी उस पर तुरंत एक्शन लेती है और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रखने में मदद करती है। स्टॉक मार्केट के सारे नियम और कानून सेबी बनाता है और आपको उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो सेबी तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। जब आप अपनी सेविंग्स शुरू कर देंगे इन्वेस्ट करना, तो इससे कंपनीज को भी एक
एक अमाउंट मिलेगा जिसे वो यूज करके अपनी ग्रोथ को और अपने परफॉर्मेंस को आपके पैसों की वजह से फ्यूचर में बढ़ा पाएंगे, जिससे इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। अगर आप अपने पैसे अपनी सेविंग्स घर में ही रखेंगे तो ना ही वो आपको रिटर्न्स दे पाएंगे और आने वाले टाइम में आपके पैसों की वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस के चलते। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ाएं और आपको सेविंग्स करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी सेविंग्स बढ़ाने में, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने में, इससे आगे चलकर आपकी सेविंग्स आपके लिए काम करेगी और आपके पैसे आपके लिए काम करके आपको अमीर बनाएगी। अगर आप एक वीडियो उस पर भी चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहेगी और आने वाली वीडियोस में हम और डीप तरीके से समझाएंगे कि स्टॉक्स मार्केट में आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।